सकते हो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे नारे दे रहे हैं। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो नागपुर में बदनता आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई इनके नेतृत्व में यहाँ पे शांति रैली निकाली गई है और यहाँ पे हजारों लाखों अनुयायी उनकी बस यही मांग है कि महाबोधि महाविहार जल्द से जल्द ब्राह्मण पंडों के हाथों से मुक्त होना चाहिए। सगळ्यांना जय भीम। आज हम जो शांति मार्च निकाले हैं भीम चौक से संविधान चौक तक, आज यहाँ पे हजारों की तादाद में हमारे अम्बेडकरवादी जनता और बुद्ध धर्म जाति के जो बुद्ध को दिल और आत्मा से, मन से, करुणा से, सब हमारी प्राण भी हम निछावर करते तो भी कम है। आज हमारे भिक्षु संघ बोध गया के लिए बिहार की धरती पर जो आज संघर्ष कर रहे हैं, हम यहाँ से उनकी मनस्थिति समझ सकते हैं और हम वहां नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे जो अम्बेडकरवादी के आत्मा को तकलीफ हुई है उसके लिए हम आज यहाँ पे हैं और जो बीटी एक्ट 1949 में जो था उसमें जो एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान थे हम उसका निषेध करते हैं और हमारा जो बोध गया का जो बौद्ध विहार है, महाबौद्ध विहार है, वो हमारे बुद्ध जाति के धर्म को मिलना चाहिए। इसी के लिए हम सरकार से भी विनती करते हैं। बट जो आर्थिक इंटरनेशनल लेवल पे जो आर्थिक मदद बौद्ध विहार और बुद्ध गया के लिए मिल रही है, तो जो सेंटर है और सेंटर की जो सरकार है और जो स्टेट की सरकार है, इनकी आर्थिक रीढ़ की जो हड्डी है वो कमजोर हो जाएंगी। इसलिए हमारा महाबोधि बौद्ध विहार को ये अपने कब्जे में रखना चाहते हैं और इसलिए जो हिंदू आडंबर का जो वहाँ पे प्रचम सारा रचा के रखे हैं, हम उसका निषेध करते हैं। और भाई क्यों ना करें, हम किसी के धर्म या हम किसी के मंदिर या मस्जिद को या किसी भी धर्म के स्थान को हम ये नहीं बोल रहे कि उसको आप तोड़िए, उसको गिराइए। हम तो हमारी ही जगह जो हमारी विरासत है हम उसी को मांग रहे हैं। तो इसमें भी क्या सेंटर को और वहाँ के स्टेट को तकलीफ हो रही है? तो ये जो आडंबर है अभी इससे पर्दा उठ चुका है और जो मीडिया जो दिखा नहीं रही है, तो आज उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जो सेंटर की सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान कैसे करे, कौन से जाति धर्म को कैसे लड़ाए और अपना राज करे। और जब हमारे पंत प्रधान कहते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि जब बुद्ध की धरती से आए हैं तो बुद्ध निवासियों को जो आज तकलीफ हो रही है उसके लिए भी उन्होंने भारत की धरती से स्टेटमेंट देना चाहिए कि जो बुद्ध गया वहाँ पे जो महाबोधि बुद्ध विहार है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे जो भिक्षु संघ है, हमारा जो बुद्ध विहार के जो हमारे कमेटी के जो मेंबर है उन्हीं को वो हस्तांतरित किया जाए, यही हमारी मांग है। और हमने शांति मार्च यहाँ पे निकाला है, जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध का हमें संदेश है, मार्ग है कि आप शांति प्रिय, आप जिंदगी जगना चाहिए और शांति से सारे कार्य करना चाहिए। पर आज जो हमारी ही विरासत पे जो इतनी तकलीफ आई है और इतना आडंबर इन्होंने करके रखा है, तो आज जो बुद्ध विहार के जो हमारे बुद्ध जाति से जो हमसे लोका है, इनकी जो आत्मा से जो आज क्रोध निकल रहा है, हम कहीं ना कहीं हम वो दर्शा रहे। बस हमारा जो मार्ग है वो शांति प्रिय है और इसलिए हम सब यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं। जय भीम। मेरा नाम शिल्पा नागदेवते। सबसे पहले तो मैं वो पंडित से पूछना चाहूंगी कि तेरा बापी कौन है। पहली बात तो तुम बोलते हो कि हमारा जन्म ब्रह्मा से हुआ है, मुंह से हुआ है, तो भैया तेरा पहला बाप दिखा दे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो तू बुद्ध की धरती पे बैठा है तो तुझे खुद वहां से मलाई खाने को मिल रही है, गवर्नमेंट को मिल रही है, इतने सालों से खा रहे हो और इसीलिए तुम वहां पे कब्जा करके बैठे हो। और तुम हो लंगड़े घोड़े। ये जो तुम लोग पूजा पंडित पिंडदान ये दान वो दान करते हो ना, तो जितने भी भारत में पंडित है वो लंगड़े घोड़े हैं। तुमको कमाई का साधन नहीं है और कमाई का साधन नहीं है इसलिए तुमने हमारे महाबोधि विहार को वहां पे कब्जा करके रख दिया है। अरबों खरबों की वहां पे दान होता है। तुम जो बोलते हैं कि हमारे पुष्पमित्र है वो वहां पे पीपल का जो पेड़ है, पहले तो तुमको बुद्ध ही नहीं चाहिए था और अभी तुमको बुद्ध बहुत प्यारा हो गया। क्यों बोलते हो कि नहीं वो हमारा विष्णु का 9वां अवतार है, तो 9वां अवतार है तो सिद्ध करिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध करके दिखाइए तुम्हारा बाप कौन है, पहले वो निकाल के लाइए। अगर तुम्हारा बाप तुम हम सबको बता सकते हो तो हम मान जाएंगे। क्या हो रहा है? ईसा पूर्वी 260 में ईसा पूर्वी 260 में सम्राट अशोक का पूरा अखंड भारत था। तो आप जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके पास में प्रूफ है कि गौतम बुद्ध की ये भूमि है। तो आज
ब्राह्मण के जो अनपढ़ अंधभक्त लोग हैं, इनको तो ना अपने वेद अच्छे से समझ में आते और ना इनको संविधान समझ में आता है। ये दोनों के बीच में फंस गए हैं, इसलिए इनकी तो बुद्धि जो है, इनके जो मुंह में आता है वो कहते हैं। ये तो कहीं से भी किसी को भी कुछ भी पैदा कर देते हैं और इनके वेदों में तो कोई स्त्री का उल्लेख ही नहीं है। आज आप कितना भी साइंस देख लीजिए, बिना स्त्री के क्या बच्चा पैदा होने वाला है। तो ये सब आडंबर जो ये कहते हैं, इनका कम पढ़ा लिखा जो इनकी मानसिकता है, क्योंकि हिंदू में बस यही बताया गया है कि आप ये फालतू की चीजों में उसी में रहे। क्योंकि अगर इन्होंने संविधान समझा, इन्होंने अगर क्या है समाज, क्या है जाति, क्या है धर्म, क्या अपने अधिकार है, अगर ये हमको पता चल गया तो ये जो सेंटर की या जो भी सरकार है, ये अपनी रोटियां नहीं सेक पाएंगे। इसलिए ये लोगों को अनपढ़ ही रखना चाहते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में झगड़े करना चाहते हैं। पर इनको ये समझना चाहिए कि धर्म पे सबसे ज्यादा सर्वोपरि है संविधान, और संविधान के अंतर्गत ही हम जीते हैं। और ये जितना भी किसी भी धर्म को अगर ऐसे तकलीफ देंगे तो हम उनके लिए भी खड़े रहेंगे, क्योंकि ये भारत जो है सर्वधर्म संपन्न से लोकहित स्थान और बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही हम जिंदगी जगेंगे। हमको इनके हिंदू धर्म नहीं समझ में आता और हमके इनके जो वक्तव्य है वो नहीं समझ में आते, हम इसका निषेध करते हैं। दूसरी बात यह है कि तू एक बार इंदौरा चौक में आके दिखा दे। अगर तू एक बार इंदौरा चौक में आने में तेरे में धमक है, तूने बोला कि भिक्षु लोगों को हम थप्पड़ मारेंगे, जो भी थप्पड़ मारेगा हम उसको 500 रुपए देंगे, हम तेरे को करोड़ों रुपए देते, तू एक बार आजा। तेरी इतनी औकात हो गई है कि तू भिक्षुओं के आंख के ऊपर हाथ उठाने की बात कर रहा है। हमारे धम्म गुरु है, तुम्हारा धर्म सिर्फ सनातनी धर्म तुम्हें ये सिखाता है कि मारो पीटो काटो। हमारा बुद्ध का शांति का मार्ग हमें सिखाता है कि मैत्री सबसे करो। ऐसे ही तथागत को विश्व बुद्ध नहीं कहा गया है, विश्व गुरु नहीं कहा गया है। तुम लोग जो भी आज कर रहे हो तो सिर्फ खुद की रोटियां सेकने के लिए कर रहे हो। इस तरीके के षड्यंत्र मत रचिए ताकि पब्लिक में ऐसे भड़काव हो, आंदोलन बड़े छेड़े, कहीं पे जाड़पोट हो, नुकसान हो। ये जो तूने किया है, तूने जो ये वायरल वीडियो किया है, ये बहुत गलत किया है। अगर चाहता है तो एक बार आके मिल, तो सिर्फ मेरा नाम ले ले, मैं आती हूँ इंदौरा, तुझे देखती हूँ कि तू कितना धुरंधर है और तू किससे। इस ब्राह्मण पर FIR क्यों नहीं करते? हम FIR भी करेंगे और पकड़ के तेरे को अंदर में इसको ना इसकी चमड़ी ऐसे उधारेंगे कि इसने हमारे धम्म गुरु के ऊपर में हाथ उठाने की बात की है। इसकी औकात नहीं है, तू खुद रोटी नहीं सेक पाता है, तू खुद का भविष्य नहीं देख पाता, वहाँ पे लोगों को यहाँ पे भविष्य बताने की बात करता है। तो मैं जनता से ये कहना चाहूंगी, आज हमारी अस्मिता चाहे दीक्षा भूमि हो, चाहे बोध गया हो, और उससे भी बड़े हमारे बौद्ध भिक्षु है जिनके ऊपर में ये हाथ उठाने की बात करते हैं, तो इसके भी हाथ तोड़े जाएंगे। जय भीम। ठीक है, जय भीम।